ओके, चलिए सेशन को आगे लेके चलते हैं। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को तहे दिल से वेलकम करता हूं इस अमेजिंग अनोखा ब्रेन के अनोखे नाइट रिचुअल कम्युनिटी में, जो स्पेशली हम रोज रात को 10 से 11 बजे रन करते हैं, जिसमें यानी मंडे टू फ्राइडे तक चलता है, जिसमें मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, इवन टू डू लिस्ट बनवा कर लेते हैं। अलग अलग एक्टिविटी हमारे रेगुलर बेसिस में फॉलो करते हैं। जितने भी न्यू एंड एग्जिस्टिंग सभी पार्टिसिपेंट को तहे दिल से वेलकम करता हूं इस अमेजिंग प्रोग्राम में, जहां पे हम डे बाय डे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रीवायरिंग एंड हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ओके, तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं आज के सेशन के लिए। सेम आपके भी ओर से एक एक्साइटमेंट और एक एनर्जी लेवल हमेशा की तरफ बना रहना जरूरी है। होप सो कि अनेक कल का जो सेशन सभी लोगों ने आपने अटेंड किया होगा, जो स्पेशली निशा जी ने लिया था, जिसमें का बहुत कुछ है ना आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मिला होगा कि हमारे लाइफ में हमारे हैबिट का कितना बड़ा रोल होता है और किस तरीके से हमारा हैबिट का क्या इंपॉर्टेंस है। सारी चीज आपको समझ गया होगा। जिस तरीके से एक छोटी सी छोटी आदतें होती है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाने में हमको मदद करती है। एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी आदतें ही आपके विचारों को निर्माण करने में मदद करती है। क्या बोला, लिख के रख लो गोल्डन सेंटेंस। आपकी आदतें ही आपके विचारों को निर्माण करने में और सही विचारों को निर्माण करने में मदद करती है। अगर आपकी आदतों में कहीं पे भी गलतियां हैं, अगर आपकी आदतें अगर उतनी अच्छी नहीं है, तो विचार उतने अच्छे नहीं आएंगे, और विचार उतने अच्छे नहीं आएंगे तो जिंदगी भी उतने अच्छे से नहीं चलेंगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आदतें क्या है। अगर किसी एक ड्रिंक करने वाले पर्सन को जाके अगर हम मैंने पूछेंगे, या उससे उसके अंदर से अगर हम कुछ मोटिवेशन बातें करने की कोशिश करेंगे, या तो कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी आदतों की वजह से उसके मन में ऐसे कोई विचार ही नहीं है, और विचार ही नहीं है तो जिंदगी में आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं आता। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूर हैबिट्स also with help which help to create your thought and पूरी तरीके से और थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। तो कंप्लीटली हमारे थॉट प्रोसेस के लिए वर्क करने के लिए जो हमको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, वो है कहीं ना कहीं हमारे विचार। ओके, जो जिस तरीके से हमारे आदत है वहां पे हमको मदद करती है। चलिए सेशन को और भी हम आगे तरीके से लेके चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का चैलेंजेस हो सकता है, अगर ऐसा कुछ भी अगर स्टक होता है तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। बाकी पूरा सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से रहने वाला है। ओके, ऑलमोस्ट पीपल्स ने ज्वाइन कर चुके हैं, उसके लिए मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ। चलिए नाउ पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं सेशन को। वाटर मैनिफेस्टेशन के साथ मैंने स्टार्ट करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आपके पास में एक पानी का ग्लास होना चाहिए। ओके, उसमें पानी भी होना चाहिए, तो आपको पानी भी लेना है और पानी का ग्लास भी रखना है। ओके, चलिए पानी ले लेते हैं। चलिए इस तरीके से एक पानी का ग्लास हमको लेना है, उसमें पानी भी होना चाहिए। दोनों हाथों को हम रब करेंगे। रब करने के बाद में जैसे ही वॉइस इको हो रहा है, यहां से कनेक्शन हो चुका है, सभी को वॉइस इको हो रहा है, सभी को हो रहा है वॉइस। ओके, तो थोड़ा सा देखना होगा। इस तरीके से एक पानी का ग्लास को लेना है, उसमें पानी भी होना चाहिए। दोनों हाथों को हम रब करेंगे। रब करने के बाद में जैसे ही वॉइस इको हो रहा है, ओके, अभी होप सो कि अभी नहीं होगा। चलिए, हाँ डबल आवाज आ रही है, अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा होगा ना। ओके, या पानी का ग्लास लेना है, दोनों हाथों को रब करना है। मैं जब बोलूंगा
आपको जस्ट ग्लास के आसपास में दोनों हाथों को लेकर जाना है, लेकिन ग्लास को टच नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखना है। ओके, और मेरे साथ में मिलकर अफर्मेशंस बोलने हैं। चलिए, दोनों हाथों को रब कर लीजिए, जस्ट दोनों हाथों को रब कर लीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, और आंखों को बंद कर लीजिए। फास्ट 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 रब करना है। दोनों हाथ गरम, हथेली में गरम महसूस होना चाहिए। ओके, सुपर। अभी दोनों हाथों को ग्लास के आसपास ला लीजिए, और मैं जो बोलूंगा मेरे साथ मिलके आपको दोहराना है। ग्लास को टच नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखना है, और मैं जो बोलूंगा मेरे साथ मिलके दोहराना है। क्योंकि पानी एक ऐसा तत्व है जो हमको बहुत ही मुश्किल, कई चट्टानों, कई पहाड़ों के बाद में जाकर, कई प्रोसेस के बाद में जाकर हमारे पास में पानी हम तक पहुंचा है। तो उसको हम तहे दिल से बोलेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा मन और शरीर हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित, सुंदर, तंदुरुस्त और ऊर्जावान है। मेरा मन और शरीर हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित, सुंदर, तंदुरुस्त, ऊर्जावान और शक्तिशाली है। मैं जो भी खाने की चीजें खाता हूं, पीने की चीजें पीता हूं, उससे मेरे मन और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। मेरे ऊपर सकारात्मक ऑरा, सकारात्मक वाइब्रेशन, सकारात्मक ऊर्जा है, जिसमें सकारात्मक लोग, सकारात्मक बातें, सकारात्मक विचार, सकारात्मक चीजें ही सामने आता है। मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है, हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, 24 घंटे आता है, हमेशा आता है। जब मैं खाना खा रहा हूँ, जब मैं नहा रहा हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जब मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, जब मैं चाय पी रहा हूँ, जब मैं सो रहा हूँ, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, जब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास पैसा आते ही रहता है। दिन प्रतिदिन मेरा बैंक बैलेंस, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम बढ़ते जा रहा है। जब भी मैं किसी को भुगतान करता हूं, वह पैसा कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। पैसा कमाना मेरे लिए सांस लेने की इतना आसान है। मैं महीने का मेरा मनचाहा इनकम कमा रहा हूं। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स, मेरे आसपास के लोग, सभी लोग, मेरा ऑफिस के लोग, मेरे टीम के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं जैसा हूं वैसे ही मुझे स्वीकार करते हैं। इस पर मेरा अवचेतन मन काम कर रहा है। इस पर मेरा अवचेतन मन काम कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं स्वास्थ्य का चुंबक हूं। मैं रिश्तों का, मधुर रिश्तों का चुंबक हूं। मैं खुशियों का चुंबक हूं। मैं धन का चुंबक हूं। इस पर मेरा अवचेतन मन ने काम करना शुरू कर दिया। इस पर मेरा अवचेतन मन ने काम करना शुरू कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपने आंखों को खोलेंगे और अपन पानी पी सकते हैं। तो जो स्पेशली हमने ये जो एक्टिविटी को फॉलो किया, ये इतना पावरफुल है क्योंकि पानी एक ऐसा तत्व है जिसमें जो भी हम या चैंटिंग करके, या अब जहां पे भी जाओगे, जिस भी कोई भी अगर कहीं पे भी कोई पूजा पाठ हो रहा है, कहीं पे भी कोई पंडित जी पूजा कर रहे, वहां पर पानी रहता ही है। ग्लास में पानी रखते, इवन आप कलश रखते हो, पता है उसमें भी आप पानी रखते हो। क्यों? उसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है क्योंकि एक पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करने की सबसे फास्ट एंड फ्यूरियस जो क्वालिटी होती है वो स्पेशली वाटर में होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको प्रॉपरली पानी को चैंट करके हमको पानी को पीना चाहिए। धीरे धीरे करके पी सकते हैं हम, जैसे पूरे सेशन के दौरान। मेडिटेशन के पहले पीना चाहिए और मेडिटेशन के बाद में भी पीना चाहिए। चलिए,
और आगे चलते हम सेशन को लेके, बस एक सेकेंड। या नाउ ऑल सेट। चलिए, बुक रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस हमेशा लिख लो, एवरी डे इज अ न्यू डे। एवरी डे इज अ न्यू डे। ओके, एवरी डे इज अ न्यू डे। हर दिन हमारे लिए नया है, और पूरी तरीके से हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले हमने क्या किया, इसके पहले हमने किस तरीके से किया चीजों को, ये सब नहीं सोचना है। ऑलवेज एवरी डे इज अ न्यू डे। इसके पहले आपने क्या किया था, आप कौन थे, आप क्या थे, नहीं सोचना। मैंने 3 महीने पहले मेरे फैमिली को टाइम दिया, मैंने 4 महीने पहले मेरे फैमिली को टाइम दिया, या तो हो सकता है कि मैंने कल ही तो उस क्लाइंट से बात किया, मैंने कल ही तो मेरे बिजनेस किया हूँ, या तो मैं कल ही तो अपना जॉब किया हूँ, कल ही तो मैंने अपना बेस्ट दिया था, इसके पहले भी मैंने अपना बेस्ट दिया। नहीं, एवरी डे इज अ न्यू डे। तो जब भी लाओ हाथ आगे। ओके, हाथ आगे लाओ। इस हाथ को, इस मुट्ठी को बांधो, इस मुट्ठी को ऐसे रखो। इस मुट्ठी को पीछे लाना है, इस मुट्ठी को आगे फेंकना है। इस मुट्ठी को पीछे लाना है, इस मुट्ठी को आगे लेके जाना है, और मैं जो बोलूंगा मेरे साथ मिलकर उस सेंटेंस को बोलना है। यस, एक और नया दिन मिल गया। यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। दैट इज द क्वालिटी। जब आप दिन की शुरुआत इस तरीके से करते हो तो आपका दिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज अ न्यू डे। उसके साथ में और एक चीज, कभी भी जिंदगी में पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या किया, ऑलमोस्ट लोगों के फेलियर के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, आपको पता है मैं कौन हूं, आपको पता है मैंने क्या किया है, आपको पता है कि यानी मेरी फैमिली कौन है, आपको पता है कि यानी मैं कौन था। ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड्स है, इंसान को हमेशा आगे बढ़ने से रोक देता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पर भी इन शब्दों का प्रयोग न करते हुए हमेशा हम्बल रहकर हमको आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए इसके पहले क्या हुआ, इस बात को नहीं जानना है। आज नया दिन है, नए तरीके से नई चीजों को सीखने के लिए जो चीजें आज आपके सामने में आ रहा है, ये आपके लिए है। अगर आप पहले पहले जाओगे, पीछे पीछे जाओगे, तो हो सकता है कि यानी पॉसिबिलिटी है कि कहीं पर भी आप यानी जिन चीजों को हासिल करना चाहते हो लाइफ में, वो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में तो पहले की चीजें समेटने में ही समय चला जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज फोकस ऑन न्यू थिंग। ये नहीं सोचना है कि कल मैंने, मेरे से गलती हो गया, अभी क्या करना है, गलती हुआ है, सॉरी बोलना है, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो। ये नहीं किया ना उसे पकड़ कर रखना है। ये नहीं किया ना आगे वाले ने, अगर किसी ने सॉरी नहीं बोल, अगर किसी और से गलती हो गई, बोले किसी और से गलती हो गई, उसने सॉरी नहीं बोला, वो तो मेरे से ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है ना, आगे क्या है, मत करो रिस्पॉन्स, मत करो आप बात उससे, नहीं जरूरत है तो मत करो, लेकिन उस चीज को बोझ बना के दिल में और दिमाग में बिल्कुल लेकर नहीं चलना। इससे आपका प्रोग्रेस हमेशा ब्रेक होता है। आपका प्रोग्रेसिव लेवल को अगर आप देखना चाहते हो, आपका ग्रोथ लेवल को अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, सफल लोग हमेशा, आप क्या करना, क्या बोलते हैं, आप क्या करना, आप जाइए किसी भी इस दुनिया के सफल लोगों से, कोई भी कोने में जाकर आप इन्हें मिल लो, उनके सामने में जाकर कोई भी चैलेंजेस को रख दो, वो आपसे एक ही सवाल करेंगे, अब क्या करना, क्या बोलेंगे, अब क्या करना, हाथ ऐसे आगे लाओ, अब क्या करना, अब क्या करना, ग्लास हाथ से नीचे गिरा, फूट गया, अब क्या करना, गाड़ी पंचर हो गई, अब क्या करना है, एक्सीलेटर केबल टूट गया, अब क्या करना है, गाड़ी सर्विसिंग में डालना रह गया, अब क्या करना है। यार क्या बताओ, कितने तो भी बार सोच रहा था, कितने तो भी बार पहले कर लिया जाता तो अच्छा होता, तभी क्या होता, तो ये अच्छा होता, वो अच्छा, क्या अच्छा होता ना, लेकिन हुआ क्या अच्छा, नहीं ना, तो अब क्या करना है। तो इसीलिए हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको सोचना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहना। चलिए और आगे बढ़ते हम, बहुत ही सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से हम जो बुक रीडिंग कर रहे हैं, इसके पहले क्या हुआ ये नहीं सोचना है, जहां से पढ़ रहा हूँ यहां से आपके लिए है, तो इस पे फोकस करना है। विचार नियम, जो किताब हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है विचार नियम, और इस किताब को आप यानी अमेजोन के जरिए भी आप यानी कहीं ना कहीं यानी परचेसिंग कर सकते हो। ओके, थैंक यू दिवांशी जी। चलिए बुक रीडिंग करते हैं हम। ओके, जैसे आपका फोकस, हम मैंने लास्ट टाइम जो देख रहे थे स्पेशली,
फोकस के ऊपर में था। आपका ध्यान कहां पर, तुरंत पूछो मेरा ध्यान कहां पर, मेरा ध्यान कहां पर है अभी। अभी मैं सेशन पे ध्यान दे रहा हूं, या मेरे फैमिली के बारे में सोच रहा हूं, या मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूं। मेरा ध्यान कहां पर है अभी, तुरंत मेरा ध्यान कहां पर है, मेरा ध्यान कहां पर है। पेज नंबर 51। ओके, आपका ध्यान कहां पर है, सोचो थोड़ा सा, तुरंत सोचो, तुरंत पकड़ो, आपके विचारों को पकड़ो। मेरा ध्यान कहां पर है, मेरा ध्यान कहां पर है, तुरंत लिख लो, तुरंत लिख लो। मेरा ध्यान, सेशन चल रहा है लेकिन फिर भी कहां पर है, आपके बच्चों को लेके, आपके फैमिली को लेके, आपके फ्रेंड सर्कल को लेके, लोन को लेके, टीवी को लेके, खाने को लेके, किस चीज को लेकर चल रहा है। तो जिस चीज पर आपका ध्यान होता है वही चीज आपकी बढ़ती है, वही चीज आपकी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं हम, अपने जीवन में आप जो चाहते हैं वो कहना शुरू करें। क्या बात बोला इन्होंने, जबरदस्त। आपके जीवन में आप जो चाहते वह कहना शुरू करें, जिसका परिणाम यह होगा कि आपको जो नहीं चाहिए वह आपके जीवन से खुद ब खुद गायब हो जाए। क्या जबरदस्त सेंटेंस बोला, पूरा आज का तो दिन बन गया समझो। उन्होंने क्या बोला है, आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं कि आपको क्या नहीं चाहिए, उसको कैसे बाहर निकालना। अक्सर लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं कि सर गाड़ी का एक्सेलेटर केबल टूट गया है, करूं क्या। कुछ भी नहीं, आप क्या चाहते हो, सर मेरी गाड़ी बन जाए। गाड़ी बन जाए सोच रहे हो ना, तो उसका सोल्यूशन शोरूम में। अगर आप प्रॉब्लम शेयर करने आए हो तो उसका सोल्यूशन आप ही के हाथ में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पसंद है तो प्रॉब्लम आपके पास में है ऑलरेडी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जीवन में, अपने जीवन में आप जो चाहते हैं वो कहना शुरू करें। मैं स्वस्थ हूं, बोलो मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुंदर हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, आई एम अ ग्रेट सेल्समैन, आई एम एक्सेलेंट प्रमोटर, मेरा क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, मैं जब भी बात करता हूं तो लोगों का दिल जीत लेता हूं। दैट इज द पावर। आप जो हो, मैं सेल्स का राजा हूं, मैं सेल्स का राजा हूं, मैं सेल्स की रानी हूं। दैट इज द वे। आप जो चाहते हो उसे कहना शुरू कर दो। तो उसी तरीके से वह कहना शुरू करे जिसका परिणाम, परिणाम क्या होगा देखिए, जिसका परिणाम होगा कि आपको जो नहीं चाहिए वह आपके जीवन से खुद ब खुद गायब हो जाएगा। आपको गायब नहीं करना पड़ेगा, आप जो नहीं चाहते वो आपकी जिंदगी से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, और उसके साथ में खुद ब खुद गायब हो जाएगा, या बदल जाएगा, या कहीं और चला जाएगा। आपके जीवन के बुरे लोगों के लिए, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, जिनसे आप नफरत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, मुझे अपने जीवन में, क्या बोलेंगे, चलिए दिल पे हाथ रखिए, बोलिए मेरे साथ मिलके, मुझे अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन में प्रेम, आनंद बांटने वाला, उच्च चेतना की बातें करने वाला लोग चाहिए। मुझे अपने जीवन में आनंद बांटने वाला, उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए। लिखो अभी ये सेंटेंस को, लिखो ये सेंटेंस को तुरंत, 3 बार लिखना ये सेंटेंस को। पहले एक बार लिखो, मैं जो बता रहा हूं, मुझे अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन में, उस पेज को फाड़ सके ऐसी जगह में लिखो। वो पेज को हमको फाड़ना भी है, फाड़ना भी है, तो वैसी जगह में लिखो। मुझे अपने जीवन में प्रेम, आनंद बांटने वाला, कौमा देख के, आनंद बांटने वाला, कौमा, उच्च चेतना की बातें करने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले, मुझे अपने जीवन में आनंद बांटने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए। 3 बार लिखना इसे, इसी सेंटेंस को रिपीटेडली। जैसे डन हो जाता चैट बॉक्स में आके डन करके टाइप करना, और इस पेज को फाड़ के अपने जेब में रख लो। कल पूरे दिन भर यही सेंटेंस को दोहराना, जब जब समय मिलेगा निकालना है, बोलना है। क्या बोलेंगे, मुझे अपने जीवन में प्रेम, आनंद बांटने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए। जिनसे भी मिलेंगे, मिलने जाओगे, तो आपको यही बोलना है, मुझे अपने जीवन में आनंद बांटने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए। 3 3 बार बोलना है आपको, 3 3 बार लिखना है, और उसे फाड़ के अपने जेब में रख लेना है। क्योंकि आप नोट्स बना के रखते जरूर संभाल के हो, लेकिन कोई काम का नहीं उतना। मुझे अपने जीवन में आनंद बांटने वाले,
मुझे अपने जीवन में आनंद बांटने वाले उच्च, मुझे अपने जीवन में प्रेम कौमा आनंद बांटने वाले कौमा उच्च चेतना की बातें करने वाले, उच्च चेतना की यानी बड़े विचार वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए। 3 बार इसे रिपीटेडली लिखना है, और अगर इसे फाड़ सको पेज तो इस पेज को फाड़ के आपके जेब में आपने पास में रखना है। कल पूरे दिन में मिनिमम से मिनिमम 50 बार तो उस चिट्ठी को निकाल के देखना है और बोलना है। कि आप बाद में क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन कल के लिए ये एक्टिविटी है। कौन कौन करने वाला है? जस्ट यू कैन रेज योर हैंड। सुपर, ऑसम। यहाँ पे विलास जी है, यहाँ पे अनिता जी है, यहाँ पे शुभम जी है, यहाँ पे दिवांशी जी है, यहाँ पे चिन्मय जी है। ग्रेट, सुपर, ऑसम, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे अलकेश जी है, रियली सुपर। माधुरी जी सुपर, रियली थैंक यू। विजय जी यहाँ पे, रियली ग्रेट, ऑलमोस्ट पीपल है। ओके, रवि जी भी यहाँ पे न्यूली ज्वाइन किया है, रियली बहुत अच्छी बात है। यस, राकेश जी भी है यहाँ पे। ओके, तो इस सेंटेंस को कल जितनी बार हो सकता उतनी बार हमको बोलना है। फिर ऐसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। जो लोग आपके मापदंड में नहीं बैठेंगे वे खुद ब खुद आपके जीवन से निकल जाएंगे, या फिर आपके प्रति उनका व्यवहार बदल जाए। अगर किसी का व्यवहार बदल गया, पीछे नहीं पड़ने का, क्या हुआ क्या हुआ, बुरा तो नहीं लगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बुरा तो नहीं लगा आपको, पीछे नहीं पड़ने का। कोई छोड़ के जा रहा है, कोई दूर जा रहा है, धन्यवाद दो उसको, क्योंकि नए लोग आने वाले जिंदगी में। कोई जा रहा है तो उसके पीछे पड़ जाते हो, आप कैसे जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। कोई अगर एक बॉयफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड अगर छोड़ के जा रही है तो दुख और दर्द मनाना शुरू कर देता। अरे भाई, जो हो रहा है अच्छी के लिए हो रहा है, जो ऑलरेडी शादीशुदा उनसे पूछ ले क्या हालत क्या होती है, समझदार बन जाए थोड़ा। नेचर अगर यानी कुछ चीजें नया लाना चाहता है जिंदगी में तो नई चीजों को आने दे, वेलकम करने दे। नहीं नहीं नहीं, तुम जा क्यों रहे हो, क्या हो गया, मुझसे गलती तो नहीं हो गई, बताओ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। अब तक तो जिंदगी में अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं सुधार लाया, लेकिन जिंदगी में अभी पूरी तरीके से सुधारने वाले। तो ऐसी चीजें नहीं करना है। जा रहे तो जाने दो, आता ऐसे आगे लाओ, लाओ ऐसे आता आगे। जा रहे तो जाने दो, आ रहे तो आने दो, आ रहे तो आने दो। नए नए लोग आते हैं ना आपसे बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, पहले उन्हें समझो, अंडरस्टैंड करो, वेलकम करो, क्योंकि नई चीजें ला रहे हैं आपकी जिंदगी में। आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन आपकी जिंदगी में क्या रोशनी ला सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आने वालों को आने नहीं देते हो और जाने वाले को जाने नहीं देते हो, और बोलते रहते हो जिंदगी भर क्या शनि मेरे पीछे पड़ा है, आप ही लेके घूम रहे हो और आप ही बोलते हो। तो ऐसा नहीं करना है। फिर ऐसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। जो लोग आपके मापदंड में नहीं बैठेंगे वे खुद ब खुद आपके जीवन से निकल जाएंगे, या फिर उसके प्रति उनका व्यवहार यानी आपके प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। आपको देख के भी नजरअंदाज करेंगे, आपको भी बुरा लगेगा, भी देख के भी नजरअंदाज कर रहा है, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद दो उसको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसा हो इसीलिए आवश्यक है कि आप अपनी सोच नकारात्मक रखें, सकारात्मक रखें, ताकि सकारात्मक चीजें मिलने में और आसानी हो। उस समय पे आपको पता है क्या बोलना है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्या बोलना है, बोलो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तकलीफ होगी, लेकिन बोल के देखना 100% आने वाला पल जबरदस्त रहेगा। ओके, इंसान के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल यह होता है कि मैंने अपने लिए कभी बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे नकारात्मक परिणाम क्यों मिल रहे। लोग अक्सर बोलते हैं ना, यार मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, सब पूरे 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 जो भी नकारात्मक था मेरे ही साथ में क्यों हो रहा है। चलो जवाब जानते हैं आज। लोगों को लगता है कि अगर जीवन पर विचारों का प्रभाव होता है तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं विपरीत क्यों हुई, जबकि उनके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। खुद का बुरा हो, ऐसा विचार तो दुनिया की कोई कोई भी सामान्य इंसान नहीं कर सकता। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपके साथ दुर्घटना हो, परंतु हर बार की किसी और के साथ दुर्घटना होते हुए देखकर आपके मन में ये विचार अवश्य आया होगा कि यह घटना मेरे साथ ना हो। यह भी एक तरह का ऑर्डर ही है। कितनी बड़ी बात बोल दी, कितनी बड़ी बात बोल दी। ज्यादा कुछ भी नहीं। आपने घर से गाड़ी निकाले, बढ़िया जा रहे थे, गियर में गियर डाल के, गियर में गियर डाल के जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में बहुत बड़ा भीड़ दिख गया। अब खड़े हो गए बड़े शान से, बोले क्या चल रहा, मैं भी देख लेता हूँ। क्या अब कुछ भीग तो नहीं रहा, कुछ मिल तो नहीं रहा। लेकिन जैसे आपने देखा कि यानी एक चलता फिरता इंसान साइकिल से नीचे गिरा हुआ, उसको थोड़ी बहुत चोटें आ गई है।
उसको जैसे आपने देखा, पूरी भीड़ लगी थी, देख रही थी, आपने भी उसको देख लिया, देखते देखते मन में डाल दिया, मुझे संभल कर जाना पड़ेगा, मुझे संभल कर रहना पड़ेगा, कहीं मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए। आपने जाते जाते पहली बात तो आपको रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि आप रुक गए, और रुकते रुकते आपने अपने आप को क्या अफर्मेशन दे दिया, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। जब भी ऐसे कोई भी सिचुएशन आए तो क्या बोलोगे पता है? कैंसल कैंसल कैंसल। बोलो क्या बोलोगे? हाथ ऐसा आगे लाओ, कैंसल कैंसल कैंसल। 3 बार बोलने का, कैंसल कैंसल कैंसल। मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। तुरंत अपने आप को ऐसे कुछ ऑटो सजेशन दे देना, ताकि वो सजेशन से रिमूव हो जाए, और अपने ऊपर में ऐसा ही कहने पॉजिटिव ऑरा या व्हाइट लाइट को इमेजिन करने का, कि मेरे ऊपर में व्हाइट लाइट है। कौन सा लाइट है? मेरे ऊपर में व्हाइट लाइट है, मेरे ऊपर में व्हाइट लाइट है। जैसे पता है वो आग जो जलती है उसके ऊपर में एक लेयर होता है, तो वैसी लेयर हमारे बॉडी में भी है। तो हम जैसे गाड़ी में बैठेंगे, उसको भी अफर्मेशन देने, उसमें भी उसको भी अफर्मेशन देने का, बोलने का, मैं बहुत अच्छे से जाकर बहुत अच्छे से वापस आऊंगा। इस तरीके से अफर्मेशन देख के ही गाड़ी भी निकालता आपको देखने के लिए मिलेगा। काफी कुछ इंसिडेंट आपके सामने में दिखेंगे, लेकिन आप सेफ एंड सिक्योरली जाके सेफ एंड सिक्योरली वापस आओगे। हो सकता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिले, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कहीं भीड़ भाड़ में ना फंसेंगे, आप बहुत आसानी से रास्ते से जाओगे और आसानी से आगे आ जाओगे। ये भी चीजें होती है, कभी कभी लोग फंस जाते वहीं पे, और आप वहीं पे जाते, वहां से पलट के फटाफट आगे निकल के पता भी नहीं चलता कहां से कहां निकल जाते। ये मेरे साथ में अक्सर होता है। जब भी मैं देखता हूँ कुछ लोग वहीं पे खड़े रहते हैं, हॉर्न पे ऑन, हॉर्न पे ऑन, हॉर्न पे ऑन मारते रहते हैं। मैं क्या करता, थोड़ा सा यूटर्न मारता, थोड़ा सा गली के अंदर डालता, उधर से अंदर से पट 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 निकल के मेरा काम भी करके आ जाता हूँ, और लोग फिर भी वहां पे ट्रैफिक में फंसे हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑरा है, ये वाइब्रेशन, लोग वहीं पे अटके रहना चाहते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढते ही नहीं है। से छोटा सा क्या करना है, छोटा सा काम करना है, यू टर्न लेना है, वापस जाके दूसरा रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ना है, लेकिन नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मन नहीं शब्द की तस्वीर नहीं बना सकता। मन नहीं, लिख लीजिए, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मन कभी भी, जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, वो नो कभी वर्ड बनाता ही नहीं है, उसके माइंड में नो कभी वर्ड आता ही नहीं है। यानी हमारे मन में नहीं ऐसा शब्द आता ही नहीं, उसको नहीं पता ही नहीं है। उसको सिर्फ इतना पता है तुमने ऑर्डर दिया तो पूरा करेगा। सर अगर मर्सिडीज बोला तो पूरा कर देगा, पेशेंस लगेगा। आपकी मानसिक स्थिति कितनी स्ट्रांग है उस पर निर्भर करता है। मर्सिडीज भी आ जाएंगी, ऑडी भी आ जाएंगी, बीएमडब्ल्यू भी आ जाएंगी। आपकी मानसिक स्थिति कितनी है? आप ऑडी वाले दोस्त लोगों को तो दोस्त बनाओ, आप मर्सिडीज वाले लोगों को तो दोस्त बनाओ, आपके भी यहाँ पे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खड़ी रहे। ये रियलिटी है, फैक्ट है, फैक्ट है। इसीलिए जो भी सक्सेसफुल पीपल है, रिच पीपल्स है, वो हमेशा अपने ग्रुप में रिच पीपल्स को ही रखते हैं। उनकी सोच भी वैसी होती। अभी हम ऐसे लोगों से मिल नहीं सकते, लेकिन हम कर क्या सकते पता है? सिंपल सिंपल किताबें लेकर पढ़ो, अपने विचारों को ऊपर रखो, और सबसे जब भी बातें कर रहे हो तो अच्छे विचारों वाली बातें करो। जहां पर भी 1 रुपए किसी को देने की बात है, दिल खोल कर दो, खुशी से दो। ऐसा नहीं कि लोगों को बांटते हुए नहीं घूमना है। जहां पे जरूरत है, जिसको हेल्प की जरूरत है, वहां पे हेल्प करो। दैट इज द वे, है ना? अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो पर्सन कितना मेहनत करते हैं सैलरी के लिए, तो उनको टिप दो। जैसे सर्विंग के लिए आते हैं तो उनसे उनका नाम पूछ लो, भाई साहब आपका नाम क्या है? उन्होंने अगर बता दिया सोनू, मोनू, चिंटू, राजेश, सुरेश, रमेश, जो भी बताना बता दिया उन्होंने उनका नाम। ओके, जो भी उनका नाम रहेगा। ओके, मेरा भी नाम जैसे हो सकता है, सचिन भी उनका नाम हो सकता है। उन्होंने बता दिया, फिर आज आप बोल सकते हैं, सचिन जी प्लीज थोड़ा सा पानी ला दीजिए, कितना अच्छा लगेगा। हम कैसे आवाज दे रहे थे अभी तक, एक्सक्यूज मी। इससे अच्छा, सचिन जी थोड़ा पानी ला दीजिए। 100% स्टैम्प पेपर में लिख के सिग्नेचर करके देता हूँ। आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे ना, उस पर्सन का नाम लेते ही तुरंत पहले आपके लिए टेबल में सर्व करेगा। उसको अच्छा लगा ना, और 50 रुपए उसको अपने टिप भी दे के आ गए। दैट इज द वे। कहीं पर भी जाओ, किसी से कोई काम करवाना है, उनसे उनका नाम पूछ लो, उनको अच्छा भी लगता है उनसे अगर अपने नाम अगर पूछ लिए लोगे तो। गुड संपदा जी, रियली सुपर। तो ये होता है क्वालिटी। ओके,
कौन कौन करोगे इम्प्लीमेंटेशन इन सब बातों का? यही करना है, यही तो पॉजिटिविटी है। आपने अगर बोल दिया सचिन पानी ला, सचिन जी प्लीज पानी ला दीजिए, सचिन जी प्लीज यानी थोड़ा सा दाल फ्राई लगा दीजिए, सचिन जी थोड़ा सा अभी खाना हो गया, चलो धन्यवाद, ये टिप आप आपके लिए रख लीजिए। आप ऑनलाइन में पेमेंट कर रहे हो, आप बोलोगे सर ऑनलाइन में पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन में पेमेंट कर रहे हैं सर, कहाँ टिप देना होगा? कुछ भी नहीं है। 900 का बिल आया, 950 का पेमेंट कर दो और बोल दो उनके ओनर को प्लीज 50 रुपए इनको दे दीजिए इनका टिप्स का, दैट्स इट। इनके लिए भी 50 रुपीज दे दीजिए, बहुत सिंपल है। आप 50 रुपए देने से बिल्कुल भी आप गरीब नहीं बनोगे, 100%। लेकिन आप अमीर जरूर बन जाओगे आगे वाले की नजरों में, और उनके नजरों में अगर एक बार आप अमीर बन गए, आप आपके नजरों में हमेशा अमीर ही रहोगे, क्योंकि आप दिल खोल कर रहते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जितना देते हो उससे कई गुना ज्यादा पाते हो, दैट इज रियलिटी। ओके, ये इन चीजों को मैं खुद होकर इंप्लीमेंट करता हूँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन बातों का ध्यान रखना है। मन में नहीं जैसे शब्द की कोई तस्वीर नहीं बना सकता। अगर आप अपने मन से कहे कि इस साइकिल के बारे में नहीं सोचना है, हम कभी कभी बोलते हैं इस साइकिल के बारे में मुझे नहीं सोचना है, लेकिन वही साइकिल ध्यान में आ रही है, वही साइकिल सामने आ रही है, वही साइकिल पड़ोसी खरीद के ला रहा है, वही साइकिल सामने आ जा रही है, वही साइकिल अपने बच्चे ने भी मांग लिया, बोले वही, वो तो साइकिल मैं सोचना नहीं चाहता था, लेकिन नई का तो इमेज बनता नहीं है माइंड में, वही साइकिल यानी दिमाग में चलते रहेगा, तो वह तुरंत उसी साइकिल के बारे में सोचने लगेगा। अगर आप अपने मन से कहे कि मैं आतंकवादियों या आतंकवाद को पसंद नहीं करता, तो मन में जो तस्वीर अंकित होती है वह किसी आतंकवादी या आतंकवाद की ही होती है। इसीलिए आपको नहीं चाहिए उन चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं। आपको ये बोलना है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुशी चाहता हूँ, मैं मेरे परिवार में खुशियां चाहता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि मैं मेरे परिवार में खुशियां चाहता हूँ, तुरंत आपके सामने में कोई ना कोई खुशनुमा परिवार जाते हुए दिखेगा, तो आपको क्या करना है? मैं आशीर्वाद देता हूँ ये परिवार हमेशा सदा सुखी और खुशी रहे। क्या बोलोगे? बोलिए मेरे साथ में, ये परिवार हमेशा सदा खुशी और सुखी रहे, सदा खुशी और सुखी रहे। इससे क्या होगा? आपने जो दिया, ये वाइब्रेशन, ये शब्द हाथ ऐसा आगे लाओ, ये शब्द सबसे पहले मेरे कान सुन, सबसे पहले मेरे कान सुन रहे। तो आशीर्वाद आपने सबसे पहले किसको दिया? खुद को दिया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गालियों का असर हो सकता है, गलत बातों का असर हमारे ऊपर में हो सकता है, अच्छी बातों का भी तो हो सकता है। आ रहा है यहाँ पे, माइंड में जा रहा है, बातें माइंड में जा रही है, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए कुछ अफर्मेशन बोलते हैं अभी हम। आज अफर्मेशन नहीं, आज हम कुछ, क्योंकि वाटर मैनिफेस्टेशन हमने वैसे भी फॉलो किया है, एक एक्टिविटी करते हैं स्पेशली, और उसके साथ में टू डू लिस्ट भी बनाएंगे। आज पूरे दिन में जो भी आपके साथ में अच्छा हुआ, उसमें से सिर्फ 3 पॉइंट उठाना है, आपको उसको धन्यवाद देना है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैंने एक्सरसाइज किया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैंने मेडिटेशन किया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैंने ग्रैटिट्यूड फॉलो किया। ऐसे 3 शब्दों को, 3 बातों का आपको इन्हें धन्यवाद देना है। 3 की जगह में अगर 5 भी दोगे तो गलत नहीं है, 5 भी दे सकते हो। और जैसे हो जाता है, आपको टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट जैसे आप ये लिख लेते हो, डन करके टाइप करिएगा। फिर मैं बताता हूँ कि टू डू लिस्ट कैसे बनाना है, क्योंकि न्यू पार्टिसिपेंट को मुझे बताना है।
ओके, अभी जिस तरीके से अब जिस तरीके से हमने हमने फॉलो किए, ओके, हमने जैसे ये जो एक्टिविटी हमने फॉलो किए पूरे दिन में, हमने सबका कैमरा ऑन चाहिए मुझे, जो भी फ्रंट स्क्रीन में ऑलमोस्ट है, प्रभाकर जी एंड ऑल सभी लोग। ओके, उसी के साथ में जैसे अभी तक है ना हमने मॉर्निंग में से जो भी है ना किए, अभी तक अक्सर हमें सोने से पहले क्या सोचते हैं कि यार मेरे साथ में क्या गलती हो गई, हमेशा कंप्लेनिंग जोन में रहते हैं। बट अभी हम क्या सोचे, हमने किस बात को लेके ग्रेटिट्यूड लिखे। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल, या ओके। तो जिस तरीके से ने हम जब भी ने मॉर्निंग से हमने क्या अच्छा किए, जब 5 चीजों को हमने ग्रेटिट्यूड लिखा, तो क्या हुआ, हमारे माइंड के जो नर्व सिस्टम है उसको हमने पुश किया अच्छी बातें सोचने के लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा ग्रेटिट्यूड वाली बातों को सोचना और ग्रेटिट्यूड वाली चीजों पे फोकस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गॉट इट। चलिए अभी मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमें टू डू लिस्ट कैसे फॉलो करना है। टू डू लिस्ट में बताता हूं आपको। टू डू लिस्ट एकदम सिंपल एक टेक्निक प्रोसेस है, इन सभी एक्टिविटी को हमें इन्हें रोज फॉलो करना चाहिए। चलिए, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट क्यों होना चाहिए। पहली बात तो अपने पास में कामों का लिस्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास में हमारे कामों का लिस्ट नहीं है तो समझ जाए कि हम दूसरों का काम करेंगे। तो बेटर वे कि हमारे पास में हमारे कामों का लिस्ट रहना जरूरी है। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको इन्हें देखना है यहाँ पे, जिस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियरली कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी आप कोई भी डायरी लिखना स्टार्ट करो, कोई भी पेजेस लिखना स्टार्ट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में एक टारगेट होना चाहिए, नेक्स्ट डे का डेट होना चाहिए। यहाँ पे 25 अगस्त का है, लेकिन अगर अभी का अगर मैं टाइम टू डू लिस्ट अगर दिखाओ, तो जैसे कल के लिए 19 नवंबर के लिए टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है। ओके, 19 नवंबर 2021 यहाँ पे कोई टारगेट जो भी देना है आप डाल सकते हो, इन अ मंथ का टारगेट, इन वीक का टारगेट जो भी रहेगा। एंड देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे वर्क लिस्ट होने चाहिए। कल कौन से काम है, कल ऑफिस में जाना है नहीं जाना है, क्लाइंट से बात करना है नहीं करना है, या हो सकता है कि नहीं किसी के साथ में कोई डील क्लोज करना है नहीं करना है, ब्रेकफास्ट करना है नहीं करना है, लंच करना है नहीं करना है, कितने बजे उठोगे नहीं उठोगे, एक्सरसाइज करोगे नहीं करोगे, जिम जाना है नहीं जाना है। रेगुलरली कंटिन्यूअसली आपको लिखते जाना। जिस भी दिन अगर आपका वर्क छूट जाए तो उसको नेक्स्ट डे शिफ्ट करो, उस भी दिन छूट जाए उसको नेक्स्ट डे शिफ्ट करो। ऐसे करते 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 फाइनली 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 एंड रिजल्ट आपको, एंड रिजल्ट जो मिलेगा आपको, गारंटी देता हूं जबरदस्त तरीके से आपको जो मिलेगा, आपके वो काम हो चुके रहे। ओके, दैट इज द पावर ऑफ टू डू लिस्ट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी हाउ आपके पास में आपका टू डू लिस्ट होना ही चाहिए, आपके पास में आपका टू डू लिस्ट रहना ही चाहिए। राइट। चलिए, टू डू लिस्ट जैसे भी डन हो जाता है सेशन, इसके आगे में जो हमारा मेडिटेशन प्रोसेस होने वाला है, अब मेडिटेशन प्रोसेस जैसे होगा तो हम मैंने सेशन को एंड कर देंगे। ओके, उसके पहले ये यूट्यूब लाइव भी चल रहा है, तो दैट के वहां पे अभी एंड किया जाए। आप जितने भी लाइव देख रहे हैं या जिन भी पीपल्स देखने वाले हो, आपसे मैं चाहूंगा कि अगर आप भी रोज रात को सोने से पहले 10 से 11 इसी तरीके से अगर सेशंस को अटेंड करना चाहते हो, आप भी अगर एक्टिविटी फॉलो करना चाहते हो, तो जरूर से आप नाइट रिचुअल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। तो जरूर से नीचे जाके कमेंट करिए, आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो डेफिनेटली आप भी आने वाले दिनों में नाइट रिचुअल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। क्योंकि काफी समय से हम सोचते जरूर है कि हमें किताब पढ़ना है, काफी समय से मैंने सोचते हैं कि कोई ना कोई टेक्निक प्रोसेस हमें फॉलो करना है, काफी समय से हम सोचते हैं कि हमें अफर्मेशन बोलना है, काफी समय से मैंने सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे टू डू लिस्ट बनाना है, काफी समय से मैंने सोचते हैं कि मुझे अलग अलग एक्टिविटी फॉलो करना है, बट नहीं कर पाते और नहीं भी कर पाओगे। उसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन एक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पैटर्न में काम करता है। इस पैटर्न को ब्रेक ब्रेक करके नई चीजों को अपग्रेड करना ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है कि घर में रह के यूट्यूब में देख के मैं सारी चीजें सीख जाऊंगा, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। उसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है क्योंकि आपका माइंड का पैटर्न बना है। टीचर जब सिखाते तभी आप सीखते हो। अभी तक स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ आपने वैसे ही कंटिन्यू किया, लेकिन ये करियर है। जब स्कूल और कॉलेज लाइफ में टीचर रखे थे
जो एक एजुकेशन होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, आपने उस एजुकेशन के लिए अगर टीचर और कोचेस को हायर किया, ये एजुकेशन आपका करियर का है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी यहाँ पे सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है। आपके पास में एक मेंटर, कोच एंड राइट ट्रेनर का रहना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। आप डीएम करिएगा, आप जरूर से चैट करिए, आपको ने सारी चीजें डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अभी जो भी नाइट रिचुअल कम्युनिटी वाले, आप लोगों को इन्हें मेडिटेशन कंटिन्यू करना है। गॉट इट? चलिए, आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी? सुपर, थैंक यू सो मच। ओके, रियली थैंक यू सो मच। कैसे बोलेंगे हम? थैंक यू सो मच, हाथ जोड़िए इस तरीके से, बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैमरा के सामने तो दिखाइए थोड़ा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए अब मेडिटेशन करते हैं हम।